अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आपके सामने जो मैं मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ ये है आपका कल्चर। यानी कल्चर से मुराद आप क्या लेते हैं, इसकी मीनिंग्स क्या हैं। इसकी मीनिंग्स को अगर हम थोड़ा सा आपस में कुछ ऐसे पहलुओं को आपस में मिलाएं जिनका आपस में रब्त बनता है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्या जो इन्वायरमेंट है ये इसके साथ ताल्लुक़ है हमारे कल्चर के साथ। फिर इसके साथ सोसाइटी के साथ हमारे एटीट्यूड, इनको हम आपस में अगर लिंक करेंगे तो कल्चर से मुराद क्या है, तहज़ीब, तमद्दन, रवायात। अब इन तहज़ीब, तमद्दन, रवायात को लेकर आगे चलने के अंदर आपका रवैया जो काउंट होता है कि आप अपनी तहज़ीब को, अपने कल्चर को, अपनी ट्रेडिशन को, रस्म व रवाज को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंट करने में सबसे बड़ी जो चीज़ होगी वो आपका रवैया होगा। रवैये के साथ आगे चलें, इस रवैये से एक इन्वायरमेंट बनेगी, यानी एक माहौल बनेगा। इसी वजह से ये सारी चीज़ें मिलकर आपके कल्चर को डिफाइन करती हैं, यानी उसकी तारीफ हो जाती है। अब इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ हमारी जो काउंट होती है कि कल्चर को प्रेजेंट जो करने में हमारी ज़ाती जो एटीट्यूड, रवैये, ये काउंट होते हैं, जिससे एक इन्वायरमेंट यानी माहौल डेवलप होता है। अगर मैं इसको इस तरह कहूँ कि आपके पूरे माशरे में, चाहे कोई दफ्तर है, चाहे कोई आपकी तंजीम है, चाहे आपका घर है, आपका मुल्क है, आपके आपस में ताल्लुकात, दोस्त और अहबाब हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो अपने कल्चर को कर रहे होते हैं, और उससे आपके रवैये के ज़रिए से वो इन्वायरमेंट, माहौल पैदा होता है। अब इसमें अगर लेट से किसी महकमे के बारे में आप पूछना चाहते हैं, किसी ख़ानदान के बारे में पूछना चाहते हैं, किसी शख्स के बारे में पूछना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप एक किस्म की उनकी इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं कि यार उनका माहौल कैसा है, यार उस अदारे के अंदर कैसा माहौल है, या कोई शख्स है किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। ये जब कभी आप कोई ताल्लुकात बनाते हैं या कोई रिश्ता जोड़ते हैं, या ज़िंदगी के हर पहलू के अंदर आपका रवैया जो है उसको प्रेजेंट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर आप या आपका कोई दोस्त किसी भी मामले में, किसी भी सिलसिले में, किसी महकमे के बारे में या किसी भी सोसाइटी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जो इत्तलात लेना चाहता है या इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ काउंट होती है कि वहाँ का माहौल कैसा है। अगर तहज़ीब, प्यार, मोहब्बत, एहतराम का है, तो आप उस इन्वायरमेंट यानी उस कल्चर की प्रेजेंटेशन या उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं या इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं, और इस सारी चीज़ों के अंदर तहज़ीब, कल्चर, जो कुछ भी है, यानी ये आपका कल्चर है। आप उस कल्चर को आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, उस प्रेजेंट करने से ही वो इन्वायरमेंट या माहौल बनेगा। तो बात क्या हुई कि आपका अपना रवैया जो है वो कल्चर को भी प्रेजेंट करेगा, वो आपके इन्वायरमेंट को भी प्रेजेंट करेगा, वो आपके पूरे माहौल के बारे में मीन्स आपकी नुमाइंदगी या आपका तारुफ पेश कर रहा होगा, या किसी अदारे का पेश कर रहा होगा, या किसी ख़ानदान का पेश कर रहा होगा, या किसी शख्सियत का पेश कर रहा होगा। ये आपस में इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और इस हसास नोयत को अगर इज्तमाई तौर पर कहें तो फिर हम कहते हैं कल्चर। मिसाल के कौम के हिसाब से कहेंगे
قبیلے کے حساب سے کہیں گے تو کلچر کے حساب سے بات کریں گے، یعنی جتنی مضبوط جڑیں ہیں وہ آپ کے کلچر یعنی آپ کی روایات، تہذیب و تمدن کی ہیں، جس کو آپ اپنے رویے، اپنی شخصیت کے ذریعے سے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ بات تو پھر وہی آ گئی کہ آیا ہم اپنے ان تہذیب اور روایات یا کلچر کو صحیح معنوں میں پیش کر رہے ہیں؟ یہ میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں۔ میری نظر میں ہم اس طرح نہیں کر رہے جس طرح ہمارے ماضی میں ہم پریزنٹ کرتے تھے، لیکن اس پر بھرپور توجہ نہیں دی گئی۔ اس پر توجہ دینے کی بنیادی اینٹ جو مسلسل میں اپنی ہر ویڈیوز کے اندر گھر کے ماحول کو کہتا ہوں، اس گھر سے مراد کیا ہے؟ وہ کسی خاندان کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، کسی قبیلے کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، کسی علاقے کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، کسی قوم کو یا ملک کو پیش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے ساری ڈیفینیشن اجتماعی نوعیت کی۔ آپ کے سامنے کس وجہ سے یہ میں نے ویڈیو پیش کی کہ اجتماعی طور پر اگر ہم سوچیں کہ ہم جو بھی اپنے تہذیب و تمدن، جتنی بھی ہمارے کلچر ہیں، جتنی بھی ہماری قومیں ہیں، ان میں سے کسی بھی تمدن یا کلچر میں کوئی نیگیٹو پوائنٹ نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ آپٹیمسٹ یعنی بلند سوچ، اچھا رویہ، ادب اور احترام، یہ اس کی بنیادی اینٹیں ہیں۔ ان کو ہم لے کر اگر آگے چلیں تو معاشرہ بھی مضبوط ہوگا اور ہم بھی ایک دوسرے کی عزت اور احترام کو کرنا سیکھیں گے بھی اور جانیں بھی، اور اس سے ہی جا کر آپ اپنے خاندان کا، اپنے گھر کا، اپنے ملک کا، اپنی قوم کا ایک عکس پیش کریں گے یا پریزنٹ کریں گے۔ آپ اس کے نمائندے ہیں۔ محترمین، کیا ہم اس بارے میں یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کو اخلاص کے ساتھ پیش کر رہے ہیں؟ اس پر سوچئے اور موجودہ حالات کا جائزہ لے کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آخر میں اجازت چاہوں گا، اور اجازت سے پہلے چونکہ عید کا تہوار ہے تو میں عید مبارک آپ کو سب کو پیش کرتا ہوں، نیک دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔